नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रज्ञान यूनिवर्सिटी में। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए। आज हम इंडियन पॉलिटी की जगह आज हम पढ़ेंगे एमपी पॉलिटी। तो एमपी पॉलिटी में जो मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या हमारे सिलेबस में शामिल है, पहले हम उन बिंदुओं को समझ लेते हैं, फिर हम एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे। तो हमें मध्य प्रदेश की जो संवैधानिक व्यवस्था है, एमपी पॉलिटी का जो सेक्शन है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, एक बार हम उस सिलेबस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में कार्यपालिका को। तो राज्य की हम कार्यपालिका को पढ़ेंगे इसके अंदर, विधायिका को पढ़ेंगे इसके अंदर, न्यायपालिका को पढ़ेंगे इसके अंदर, और उसके बाद अपन प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ेंगे। तो हमें पहले पढ़ना है इसमें राज्य की कार्यपालिका। दूसरा टॉपिक पढ़ना है हमें राज्य की विधायिका। तीसरा पढ़ना है राज्य की न्यायिक व्यवस्था या फिर न्यायपालिका। और फिर पढ़ना है हमें राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था। और एक अंतिम टॉपिक पढ़ेंगे सुशासन। तो मैं एमपी पॉलिटी में हमें चार पांच सेक्शन को पढ़ना है। एक तो राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका, राज्य की न्यायपालिका, राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था और सुशासन। इन बिंदुओं को हमें समझना है। तो पहले हम इसको देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में कि राज्य की कार्यपालिका में क्या क्या शामिल होता है, इसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो राज्य की कार्यपालिका में जब हम देखेंगे तो हमें इसमें पढ़ना है एक राज्यपाल के बारे में, एक हमें पढ़ना है इसका मंत्रिपरिषद के बारे में, एक हमें पढ़ना है इनका जो है महाअधिवक्ता। इन तीन के बारे में पढ़ेंगे। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री भी शामिल। तो राज्यपाल के बारे में पढ़ना है, मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ना है और महाअधिवक्ता के बारे में पढ़ना है। फिर हम देखते हैं राज्य की विधायिका में, यानी कि जो विधानमंडल है हमारा, विधानमंडल, इसके बारे में पढ़ना है। क्योंकि मध्य प्रदेश में है तो एक सदनी है, तो केवल विधानमंडल को पढ़ेंगे, हमारे मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है। फिर हम देखें राज्य की न्यायपालिका, यानी कि एमपी हाई कोर्ट के बारे में। एमपी हाई कोर्ट पढ़ेंगे। फिर देखेंगे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में जो स्थायी कार्यपालिका होती है, तो उनके बारे में सारा पढ़ेंगे। तो एक एक से हमें पढ़ना था ये। तो आज हम एक टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में फिर एक नेक्स्ट वीडियो में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, इनके आर्टिकल के बारे में और कुछ प्रमुख राज्यपालों के बारे में और विस्तृत में जानकारी देंगे। तो आज का हमारा जो नया टॉपिक है राज्यपाल, राज्यपाल, गवर्नर। तो आज हम राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे। राज्यपाल, आप राज्यपाल जानते हैं, इसको राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में या किसी भी राज्य में जो संवैधानिक व्यवस्था का जो प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। राज्यपाल को एक और बोला जाता है कि नाम मात्र के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है और जो नाम मात्र का प्रमुख होता है वो राज्यपाल होता है। तो एक तो ये बोला जाता है इसको कि राज्य की संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, यानी कि कोई भी जो कार्य होता है राज्य के अंदर वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाता है, इसलिए इसको राज्य का संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है। ये राज्य में कार्यपालिका में सबसे टॉप पोस्ट होती है राज्यपाल। तो ये राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, कोई भी कार्य किया जाएगा वो राज्यपाल के नाम से ही किया जाएगा। दूसरा, ये नाम मात्र का प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख भी कहा जाता है, क्योंकि जो कार्य होता है तो वो
नाम मात्र का होता है, क्योंकि मुख्यमंत्री वास्तविक कार्यपालिका होता है, ये नाम मात्र की कार्यपालिका का प्रमुख होता है, तो ये नाम मात्र का प्रमुख होता है। एक और ही होता है, ये राज्य का प्रथम नागरिक होता है, राज्य का प्रथम नागरिक होता है। एक विशेष बात और है, इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ये पद धारण करते हैं, यानी कि ये केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करते हैं। ये होता है केंद्र का एजेंट। केंद्र के एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, तो ये 2-3-4 बातें आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है। फिर हम इसके आते हैं कि इसमें क्या संविधान में इसके बारे में व्यवस्था दी गई है। तो आप देखोगे अनुच्छेद 153 में बोला गया है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ठीक है, तो क्या होता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा जो राज्य की संवैधानिक व्यवस्था का प्रमुख होता है। तो इसमें बोला गया है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होता है। अच्छा, बाद में एक चीज जोड़ी गई कि 7वें संविधान संशोधन 1956 में बोला गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है, लेकिन एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो ये बात पक्की है। और जब इनकी नियुक्ति की जाती है तो इस बात को ध्यान में रखा जाता है कि जो व्यक्ति है जिसको राज्यपाल के रूप में नियुक्त करना है किसी राज्य में, वो उस राज्य से संबंधित नहीं होना चाहिए, ताकि स्थानीय राजनीति में उलझ के न रह जाए, उसके कोई निजी हित नहीं होने चाहिए। इसलिए सामान्यतः यही देखा जाता है, जो राज्यपाल होता है अदर स्टेट से होता है। तो 153 में आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए कि राज्यपाल के संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो अनुच्छेद 153 आपको टिक करना है। एक सटीक या सही आंसर यही है। दूसरा देखते हैं हम अनुच्छेद 154 में। इसमें बोला गया है कि जो राज्यपाल है वो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होगा, कार्यपालिका का प्रमुख होगा। साथ में ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। ठीक है, तो 154 में कहा गया है कि जो राज्यपाल है राज्य की कार्यपालिका का क्या होगा, प्रमुख होगा, और वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करेगा। तो आगे इसमें हम पढ़ेंगे कि इसकी नियुक्ति कैसे होती है, किस अनुच्छेद में इसके बारे में बोला गया है, इसकी नियुक्तिकर्ता कौन है, इनको हटाने की प्रोसेस क्या होती है, इनको कौन हटा सकता है, इनकी योग्यताएं क्या होती हैं, कितने वर्ष का होना चाहिए राज्यपाल, मिनिमम एज क्या होगी, उसके बाद में बहुत सारे अनुच्छेद है, इसकी क्षमादान की शक्तियां क्या है, तो इनको आर्टिकल हम पढ़ेंगे। और विशेष राज्यपाल हैं जो प्रमुख रहे हैं, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए हमारा एक संक्षिप्त टॉपिक यही है। पहले हमने समझा कि मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या सिलेबस में शामिल है। फिर हमने राज्यपाल को लिया, तो राज्यपाल के बारे में कुछ विशेष बातें जानी, और नेक्स्ट वीडियो में राज्यपाल के बारे में एक डिटेल डिस्कस करेंगे, डिटेल अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।